ये कहानी एक खौफनाक घर की है जहां अजीब-अजीब घटनाएं घटने लगती है। रोहन जो बेंगलोर से नए शहर हैदराबाद आया था, उसे वहां धीरे-धीरे अजीब-अजीब रहस्यमय घटनाओं का सामना करना पड़ रहा था। रात को सुनाई देती हंसी, मोमबत्ती की अजीब चमक और अदृश्य ताकतों का सामना करते हुए उसका दिल दहल चुका था। और ये कोई और घर नहीं, कुंदन बाग का भूतिया घर। जब हम किसी नए शहर में जाते हैं, तो उस शहर को लेकर हमारे मन में भी कई सवाल, कुछ बातें और कुछ डर होते हैं। रोहन के साथ भी वही हुआ जब वो बेंगलोर से नए शहर हैदराबाद में काम के लिए घर से दूर आया। एक दोस्त की मदद से ऑफिस के पास ही उसे एक छोटा सा कमरा मिल जाता है। पहले कुछ दिन काम में व्यस्त होने से थकान के कारण उसे गहरी नींद आ जाती है, लेकिन तीसरी ही रात अजीब घटनाएं घटने लगती है। कमरे में अंधेरा था, लेकिन हल्की सी रोशनी थी। खिड़की से अजीब आवाज़ आने लगती है और उसकी नींद खुलती है। वह सोचता है यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। वह उठकर खिड़की के पास जाता है। खिड़की से बाहर देखने पर उसे सामने वाले घर में धीमी हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। इतनी रात को हंसी की आवाज़, वो डरने के बावजूद भी आवाज़ के पीछे जाता है, पर उसे वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है। तभी कमरे की लाइट चालू बंद होने लगती है। वो ये सब नज़रअंदाज करता है और वक्त देखकर सोने चला जाता है। तभी उसे आवाज़ आनी बंद हो जाती है और ये सब वो सुबह तक भूल चुका होता है। कुछ दिनों तक रोहन ने उन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन जब धीरे धीरे उन आवाज़ों के कारण उसकी रातों की नींद खराब होने लगी, तो उसने एक दिन हिम्मत जुटाकर खिड़की से उस घर की तरफ देखा और उसे आसपास कुछ भी नहीं दिखा। हालांकि आवाज़ें लगातार जोर जोर से गूंज रही थी। रात के 2 बजे भी खिड़की के पास जाकर उसे हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वही तरह से को और नहीं झेल पाया और घर के पास पहुंच कर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। उसने देर तक दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। थक हार कर उसने जब खिड़की से झाँका, तो उसने जो देखा वह देखकर वो अंदर से डर से भर गया। कमरे के बीचों बीच 2 लड़के हाथ में मोमबत्ती लेकर खड़ी थी। उनकी शक्लें बड़ी डरावनी और भयानक थी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस हाथ में खाली। मोमबत्तियों की लौ हवा में ऐसी तरीके से लगा रही थी मानो किसी अदृश्य शक्ति का निवास हो। रोहन ये तक वहाँ से भागने लगता है। उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसको पीछा कर रही है। इस तरह से सुनता है। रोहन का डर चरम सीमा बता, तभी उसका पंखा अपना चालू हो जाता है। वह उसने अपने आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। अगले दिन रोहन के सब्र का बांध टूट गया। उसने एक दिन छुट्टी ली और सीधा मकान मालिक के पास पहुंच गया। उसकी आंखों में घबराहट थी और आंखों में डर का साया। उसने मकान मालिक से उस कुंदन बाग के भयानक घर के बारे में पूछा। तभी मकान मालिक ने गहरी सांस ली और उस खौफनाक कहानी के बारे में बताने लगे। कुंदन बाग के इस खौफनाक घर में एक साधारण परिवार रहता था। पति, पत्नी और उसकी 2 बेटियां। सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक दिन वह आदमी गायब हो गया। उसकी तलाश उसके परिवार और पड़ोसियों ने खूब की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। उसके बाद उस घर में अजीब घटनाएं घटने लगी। लोग कहते थे कि वह औरत और उसकी 2 बेटियां हाथ में मोमबत्ती लेकर एक दूसरे कमरे में घूमती रहती थी और अजीब हरकतें करती थी। यह व्यवहार पूरे मोहल्ले के लिए चिंता का कारण बन गया। एक दिन परेशान होकर पड़ोसियों ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने जब घर की जाँच की, तो जो पाया उससे सबके होश उड़ गए। उस घर के भीतर उस महिला और उसकी 2 बेटियों की लाशें सड़ गल चुकी थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि पोस्टमार्टम में यह पता चला था कि उनकी मौत करीब 6 महीने पहले हो चुकी थी, लेकिन मोहल्ले के लोगों ने उन्हें कुछ दिन पहले ही घर के आसपास घूमते हुए देखा था। लेकिन माना जाता है कि उसने अपने पति को बुलाने के लिए कोई तांत्रिक क्रिया की थी और इसलिए यह सब हुआ। आज भी आसपास के लोग अजीब घटनाएं देखने का दावा करते हैं। रात में झांकती हुई परछाइयाँ और रात में सुनाई देने वाली अजीब आवाज़ें इस बात की गवाही देती है कि कुंदन बाग का ये घर आज भी अपने भयानक रहस्य को छुपाए हुए है। सन्नाटा छा जाता है। रोहन का चेहरा फीका पड़ जाता है। उसके मन में डर का बीज और गहरा हो जाता है। उस रात रोहन को एहसास हुआ कि कुछ रहस्यों को छेड़ना अपनी ही बर्बादी को निमंत्रण देना है। कुंदन बाग का ये घर आज भी खड़ा है अपने भयानक रहस्यों के साथ, और जो भी इस रहस्य को जानने की कोशिश करता है वो सदा यादों में कैद हो जाए। रोहन ने उस घर को छोड़ने का फैसला किया और उसके मन में कुंदन बाग का खौफ और रहस्य बच चुका है।